हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बिकॉज आई नो दिस थिंग बिकॉज यू ऑल आर गुड एंड यू नो वेरी वेल हु एम आई एंड this thing you know very well, so no need to tell, I guess. So beta, as you know that we have started the chapter 2 and chapter name is understanding the secularism and ये chapter हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था एंड मैंने आपको सेकुलरिज्म के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके थे। एंड उसके बाद आगे अगर बताऊँ तो सेकुलरिज्म को हिंदी में हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। इसमें क्या है, सेकुलरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। ये एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है अगर हम इसकी बात कहें तो इसमें क्या है, जो सेकुलरिज्म है यह विश्वास है कि सरकार जो है शिक्षा समाज आदि पर धर्म का कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए, इसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। देखो बेटा, हम जिस देश में रहते हैं, आप सभी को पता है हम भारत में रहते हैं, तो इसमें क्या एक विविधता वाला देश है। इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, है ना। तो आप 9th या 10th में एक चैप्टर पढ़ेंगे बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में। उसमें आप देखेंगे कि उस चैप्टर में आप देखेंगे कि उसमें जो है अलग अलग मतलब उसके बोलने वाले मतलब बोली वाले लैंग्वेजेस के लोग रहते थे और उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स में लड़ाई झगड़ा डोमेस्टिक वायलेंस उसमें चलता रहता। लेकिन भारत में देखो, आज आप भी देख रहे हो, आप इतने ज़्यादा मतलब इतने बड़े हो गए हो, ठीक है, 12-13 साल के हो गए, आपने कभी देखा है कि धर्म के लिए या फिर क्या कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो वहाँ यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे दंगे होते रहते थे डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे अलग धर्म के लोग रहते थे, अलग बोली के लोग रहते थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आपने ये चीज़ अपने खुद भी रियलाइज़ की होगी, देखा होगा। तो सरकार या शिक्षा या फिर समाज पे धर्म का कोई भी मीन्स इफ़ेक्ट नहीं पड़ने दिया जाता, तो धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा, हमने कितने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग बोली के लोग रहते हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, है ना। तो फिर भी क्या, आज सब में एकता है। अगर आप अपने क्लासरूम में ही देखो, वो चाहे किसी भी फैमिली से आते हैं, किसी भी रिलीजियस से आते हैं, लेकिन आज तुम्हारे फ्रेंड है, क्या तुम ये बोलते हो, क्या कहते हैं, वो तुम्हारी रिलीजियस, वो तुम्हारा धर्म का नहीं है, या फिर जिस भगवान को तुम पूछते हो वो भगवान को वो नहीं पूछते, है ना। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसा हमारे माइंड में हमें सिखाया ही नहीं जाता कि क्या कहते हैं हमें मतलब उनमें डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, है ना। तो सेकुलरिज्म का मेन मीनिंग अगर आप कहना चाहो या फिर समझाना चाहो तो क्या कहते हैं, सिर्फ यही होता है कि ये है कि सरकार शिक्षा समाज पर जो है धर्म का प्रभाव नहीं होना चाहिए, इसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, जिसमें जो एकदम फ्री है ना। और इसमें क्या कहते हैं, किसी भी जो स्टेट है वो भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेस ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस। उस पर भी ये क्या कहते हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ये बात आप सभी को पता होगी, ठीक है। तो सेकुलर अंडरस्टैंडिंग आप समझ गए होंगे क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म को, कि उसमें कोई भी मीन्स धर्म का उसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने देना चाहिए, है ना। तो आगे अगर हम सेकंड उस पे जाएं तो सेकंड पेज पे, आई थिंक पेज नंबर आपका ये वाला है, सेकंड पेज नंबर, हाँ ये आपका। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका है, नहीं टॉपिक नहीं, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म यही है। मैंने आपको बता दिया है क्या है सेकुलरिज्म का मतलब अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के बारे में। इन सेकंड पैराग्राफ इसमें आ जाए, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ऑल इंडिविजुअली हैव फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस। जितने भी इंडिविजुअली सबको फ्रीडम मिला है कि वो रह सके अपने रिलीजियस की, जिसमें वो विश्वास करते हैं एंड जिसको वो मानते हैं, है ना। उसमें कोई भी इंटरप्ट नहीं कर सकता। सबको मतलब उन सभी को ये इंडिविजुअली राइट है कि वो हर किसी को मान सकते हैं। क्या बताओ, आप बेटा एक फैमिली में देखते हो, आपकी अपनी फैमिली होगी, उसमें देखो जिस भगवान को आप मानते हो, जिसमें आपका बिलीफ है, या फिर जिस पेरेंट्स का जिस भगवान या जिस चीज़ पे भी बिलीफ है, क्या उस पर आप बिलीव करते हो। कई बच्चे करते हैं, कई नहीं करते। हमारा अपना विश्वास होता है, हम अलग हमारे जो हम किसी और को पूछना चाहें, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स करते हैं, नहीं बेटा मैं तो इस भगवान जी को मानता हूँ या फिर मैं इस बाबा को मानता हूँ, तुमको भी इसी को ही मानना है, तुम किसी और को नहीं मान सकते। ऐसा हम पे फोर्स किया जाता है नहीं, क्योंकि हम फ्री हैं उस चीज़ के लिए, हम किसी को भी पूछ सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हैं, हम भगवान, अगर हमारे पेरेंट्स हमारे भगवान जी को पूछ रहे हैं, हम एज ए मतलब गॉड अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हैं, ना, वो हम पे डिपेंड करते हैं। तो जितने भी इंडिविजुअली जो है फ्रीडम मिली है सबको कि वो अपने रिलीजियस को, अपने धर्म को वो मान सके, है ना।
ठीक है। सेकेंड आपका है द स्टेट एंड द रिलीजन शुड बी सेपरेट। द स्टेट एंड द रिलीजन शुड बी सेपरेट। देखो जो स्टेट है, आप सभी को पता है, स्टेट बोली हमारे जब भारत आज़ाद हुआ था 1947, उसका बहुत मुश्किल था भारत में यूनिटी लेके आना, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते थे। लेकिन उसमें क्या है, स्टेट वाइज लैंग्वेज के हिसाब से सारे स्टेट्स जो हैं अलग बना दिए गए थे, है ना। तो उसके बाद से वो सेपरेटली, अगर वो किसी भगवान को मानते हैं, किसी भी कुछ को करते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। कोई उन पे क्या कहते हैं फोर्स, उनको फोर्स नहीं कर सकता, है ना। ये इसके लिए वो फ्री है। देखो ठीक है। अब है हमें बेटा सेकुलरिज्म की, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। द बेसिक एम ऑफ द सेकुलरिज्म इज़ द प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम हराशिंग एनीवन एल्स। देखो ये है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका बेसिक एम क्या है सेकुलरिज्म का, प्रिवेंट करना, बचाना किसी को भी, वेदर द स्टेट ग्रुप और एंड द इंडिविजुअली, मतलब किसी भी स्टेट को या ग्रुप को या फिर इंडिविजुअली किसी को भी बात करना है, फ्रॉम द हराशिंग एनीवन एल्स, मतलब कोई किसी को हराश ना करे। जैसे ग्रुप या इंडिविजुअल हम किसी को हराश करें, कोई किसी को हराश नहीं करे, ठीक है। एंड ग्राउंड ऑफ रिलीजन बिलीव इन द पर्टिकुलर सेकुलरिज्म एम, मतलब कोई भी किसी को जो है हराश नहीं करे, कोई भी स्टेट, कोई भी ग्रुप, कुछ भी इंडिविजुअली कोई किसी को किसी के बिहाफ पे किसी को हराश नहीं करे, इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें देखो सेकुलरिज्म का एम क्या है, प्रिवेंट वन ग्रुप विद इन अ रिलीजन कम्युनिटी फ्रॉम द ओवर पावरिंग अनदर। देखो इसको प्रिवेंट करता है, इसको बचाता है कि ग्रुप को विद इन और रिलीजियस को करता है कि कम्युनिटी फ्रॉम ओवर, कि उसके ऊपर आगे कोई ओवर पावर नहीं कर सके, किसी और को आके वो इस पर रूल नहीं कर सके, ठीक है। ये इसलिए उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट कर सकता है। सेकंड आपका है प्रिवेंट वन रिलीजियस कम्युनिटी फ्रॉम ओवर पावरिंग अनदर। सेकंड है प्रिवेंट करना एक रिलीजियस कम्युनिटी को फ्रॉम ओवर पावरिंग अनदर। बेटे 3 पॉइंट्स हैं, ये पहले आप खुद रीड आउट कर लेना, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी, और आपके लिए मैं इसके लिए स्लाइड्स भी आपके लिए तैयार रखूँ, ठीक है बेटा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू। ये आपका होमवर्क रहेगा, इन तीनों को आपको पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, बाय।